जी भाई लोगों, जिस बात का डर था वही हुआ। और काफ़ी इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए तो एटलीस्ट है। और यकीनन बाकी बार्सिलोना फैंस के लिए भी होगा, क्योंकि काफ़ी उम्मीद लगा कर बैठे थे कि हम लियोनेल मेसी को दोबारा बार्सिलोना में खेलते देखेंगे। लेकिन वो इंटर मियामी जा रहे हैं। और जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो बार्सिलोना के ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये है कि दिल काफ़ी ज़्यादा उदास है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि बार्सिलोना आएंगे। वो 2 साल पहले जब वो पीएसजी गए थे बार्सिलोना छोड़ के, वो भी बड़ा इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए। कभी सोचा नहीं था कि बार्सिलोना और मेसी कभी अलग अलग भी हो सकते हैं। और वो भी हमने देखा। फिर उसके बाद पीएसजी में मेसी का स्पेल देखा। इतने ज़्यादा वो भी वहाँ पे खुश नहीं दिखे, वो परफॉर्मेंस भी निकल के नहीं आई। लेकिन ये ज़रूर था कि मीनवाइल उन्होंने कोपा अमेरिका भी जीता, वर्ल्ड कप भी जीता, तो वो हमारे लिए एक खुशी का टाइम था। लेकिन मेसी ने मियामी को चूज़ किया। और ये थोड़ा शॉकिंग था। रोज़ाना कुछ ना कुछ खबर आ रही थी, डिफरेंट जर्नलिस्ट कोई बात कर रहे थे, ये हो रहा है वो हो रहा है। स्पेशली जब पीएसजी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का आया था कि वो रिन्यू नहीं करेंगे, तो उसके बाद तो बहुत होप हो गई थी। और बार्सिलोना काफ़ी अरसे से काम भी करा था, एक वाइबिलिटी प्लान भी उन्होंने सबमिट कर रखा था ला लीगा को, जिसका ग्रीन सिग्नल भी आ चुका था। और तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मेसी को मियामी जाना पड़ा। और अल हिलाल का ऑफर भी टेबल पे था। उसके बाद बार्सिलोना का भी ऑफ कोर्स नेगोशिएशंस चल रही थी। और यूरोपियन क्लब्स भी इंटरेस्टेड थे, जो कि मैं आपको बताऊंगा, मेसी ने खुद भी इस चीज़ को बताया। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन मेसी ने प्रेफर किया मियामी जाना। तो मियामी वो जा रहे हैं। अपनी फैमिली को इस टाइम पे मेरे ख्याल से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनका फुटबॉल पे अब इतना इंटरेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि वो अब वो वाला पैशन नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। और स्पेशली वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनकी उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वर्ल्ड कप के, वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो अपना कैरियर एंड करें, या मतलब वर्ल्ड कप एक उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि उन्होंने जीत ली। और हम जो अपनी ज़बान में बोलते हैं कि मेसी ने फुटबॉल कंप्लीट कर लिया, और मेसी के पास अब कुछ भी नहीं है करने को, जीतने के लिए। सब कुछ वो जीत चुके हैं, कोपा अमेरिका, वर्ल्ड कप, बैलोन डोर मल्टीपल टाइम्स जीत चुके हैं। और पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड्स वो बना चुके हैं। लेकिन अभी उनमें काफ़ी फुटबॉल बाकी थी। जो मुझे तकलीफ़ है ना उनके जाने की, वो ये थी कि यार अभी तकरीबन 1-2 सीज़न और खेल सकते थे यार वो यूरोप में। और वो यूरोप में अगर खेलते तो मतलब जो रिकॉर्ड्स थे, शायद चैंपियंस लीग का रिकॉर्ड तोड़ देते, और मज़ीद कुछ रिकॉर्ड्स आ जाते। और हमें सबसे बड़ी बात है कि मेसी को हम खेलता हुआ देख सकते थे। तो उस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है कि अब जब वो पीएसजी गए तो पीएसजी में जाकर मतलब हम लोगों ने कभी फ्रेंच लीग इतना फोकस नहीं किया उसको, लेकिन मेसी की वजह से पीएसजी की गेम्स भी देखते थे। लेकिन अब इंटर मियामी का मैच कब होता है, किस टाइम होता है, किसके अगेंस्ट होता है, क्या होता है, वो फॉलो करना बड़ा मुश्किल है, कहाँ दिखता है, कहाँ दिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हैं। और मतलब मैं यही चाह रहे थे हम सारे कि मेसी जब छोड़ के जाएं तो अपनी पीक पे छोड़ के जाएं, और बार्सिलोना में ही उनकी एंडिंग हो। तो खैर ये सारा कुछ जो है वो अब आपके सामने है। और ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो मैं आपको अभी बताता हूँ सारी स्टेटमेंट। और जो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी मीडिया में वो वैसी नहीं भी थी। स्पेशली ये चीज़ भी आई कि मेसी ने अल हिलाल को और इंटर मियामी को ये बात कही है कि जी आप मुझे, ठीक है मैं आपके साथ कांटेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन मुझे एक एक सीज़न के लिए बार्सिलोना में लोन पे जाने दें। तो ऐसी भी रूमर्स आए थे बीच में, लेकिन वो बाद में जो समझ में आई है चीज़, जो बार्सिलोना की स्टेटमेंट आई है और मेसी की स्टेटमेंट्स जो आई हैं, उसमें मतलब ऐसा लगता है कि इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। और मेसी ने खुद इस चीज़ को चूज़ किया कि वो मियामी में ही जाएंगे। और क्यों जाएंगे वो मैं आपको अभी पढ़ के बता देता हूँ। मेसी ने जो इंटरव्यू दिया है मुंडो डिपोर्टिवो को और स्पोर्ट को, वो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो उसमें मेसी ने कहा कि जी आई एम एट द मोमेंट वेयर आई वांट टू गेट आउट ऑफ फोकस अ बिट, थिंक मोर अबाउट माई फैमिली। द लास्ट 2 years हैवंट बीन सो वेल फॉर माई फैमिली। अब उनके बच्चे एक्चुअली जो हैं वो पीएसजी में खुश नहीं थे, उनकी स्कूलिंग का भी थोड़ा इशू चल रहा था। और जिसकी वजह से वो
बार्सिलोना आना चाह रहे थे, और ये एक रीज़न थी। लेकिन फिर उसके बाद मैं आपके आगे पढ़ता हूँ। आई वॉन्टेड टू मेक माई ओन डिसीजन एंड दैट्स वाई आई डिडंट रिटर्न टू बारसा although I would have loved it, it couldn't be। आना चाहते थे वो, और वो चाह रहे थे कि वो डिसीजन अपनी मर्ज़ी से लें। प्रॉब्लम ये था कि जो प्लान, जो वाइबिलिटी प्लान बार्सिलोना का अप्रूव हुआ था, उसको अभी भी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो बार्सिलोना को करना बाकी थी। और मेसी ये नहीं चाह रहे थे कि किसी प्लेयर की सैलरी को कम किया जाए और किसी प्लेयर को उनकी वजह से बेचा जाए, और इस वजह से भी बार्सिलोना नहीं आए वो। तो ये एक रीज़न थी, और जिसकी वजह से मेसी ने ये डिसीजन लिया कि वो मतलब अपने अपने अपना डिसीजन खुद लेंगे और वो यहाँ पर बार्सिलोना नहीं आएंगे। आई नो दैट ला लीगा हैड एक्सेप्टेड एवरीथिंग बट थिंग्स स्टिल हैड टू बी डन। वही जैसे मैंने आपको बताया कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करना बाकी थी, और मेसी जो है वो नहीं चाह रहे थे कि किसी प्लेयर को सेल किया जाए उनकी वजह से भी, और किसी प्लेयर को की सैलरी भी जो है वो रिड्यूस की जाए। और ये भी एक प्रॉब्लम था कि उनको अभी भी श्योरिटी नहीं थी कहीं ना कहीं कि कि बार्सिलोना ये सब चीज़ें कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक इशू था जिसकी वजह से मेसी जो है वो इस तरह का डिसीजन लेने में उन्होंने मतलब बेहतर समझा। तो उसके बाद ये भी है कि मेसी की फैमिली जो है वो यहीं आना चाहती थी, बार्सिलोना ही आना चाहती थी, लेकिन ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे जिसकी वजह से मेसी जो है वो नहीं आए। और उसके बाद चावी के साथ उन्होंने कहा कि जी चावी के साथ मेरी बात हुई है, और मैंने उनको पॉसिबिलिटी बताई भी थी कि मैं वापस आ सकता हूँ, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे और हम लोग कम्युनिकेट भी कर रहे थे। लेकिन फिर वही बात है कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे वो डिसीजन उनको कुछ और ही लेना पड़ा। और जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि उन्होंने ये बात बोली है जो पीएसजी का के 2 साल थे कि these were 2 years in which I was not happy. I did not enjoy myself, and that affected my family life. I missed a lot of my children lives at school. I missed Barca when I was in PSG। तो भाईजान वो ये बात थी कि उनके बच्चे भी वहाँ पे खुश नहीं थे जैसा मैंने आपको बताया, और वो पीएसजी में उनका स्पेल इतना अच्छा नहीं रहा, और उनकी परफॉर्मेंस से भी वो चीज़ें नज़र आईं। और जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो इंटरनेशनल ट्रॉफीज, क्योंकि क्लब लेवल पे तो वो सब जीत चुके थे, पर्सनली भी वो सब जीत चुके थे। तो उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि आई हैव कम एट अ पॉइंट इन लाइफ वेयर आई वांट टू स्टेप आउट ऑफ द स्पॉटलाइट। यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई वो नहीं चाह रहे थे कि जहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर लिया जाए हर वक्त, क्योंकि आपको पता है कि बार्सिलोना में हर जब वो अगर वो वापस आते तो मेसी मेसी हो रही होती, फिर ला लीगा भी चल रही होती, यूरोपियन कप्स भी, यूरोपियन कंपटीशन भी चल रहा होता। तो वो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहे हैं, वो इतना ज़्यादा अपना प्रेशर नहीं लेना चाह रहे, वो मीडिया की स्पॉटलाइट से भी थोड़ा बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो ये उन्होंने एक इंटरव्यू में ये सारी बातें कही। और दूसरी साइड ऑफ स्टोरी भी मैं आपको बता देता हूँ कि बार्सिलोना, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिसीजन जो जर्नलिस्ट बता रहे थे, आज सारा दिन हम लोगों को उन्होंने बड़ा तंग किया, लेकिन ये डिसीजन ऑलरेडी काफ़ी देर पहले हो चुका था। 5 तारीख को, 5 जून को ये डिसीजन ऑलरेडी हो चुका था, जब लपोर्ता और जॉर्ज मेसी, जो मेसी के फादर हैं, उनकी मीटिंग हुई थी। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑन मंडे जून 5, ये बार्सिलोना का ऑफिशियल मैसेज मैं आपको सुना रहा हूँ। ऑन मंडे जून 5, जॉर्ज मेसी द प्लेयर्स फादर एंड रिप्रेजेंटेटिव इन्फॉर्म्ड क्लब प्रेसिडेंट जॉन लपोर्टा ऑफ द प्लेयर्स डिसीजन टू ज्वाइन इंटर मियामी। तो इसका मतलब है कि 5 तारीख को मेसी के फादर ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था लपोर्ता को कि वो इंटर मियामी को ज्वाइन करें, डिस्पाइट हैविंग बीन प्रेजेंटेड विद द प्रपोजल फ्रॉम बार्सा in consideration of the desire of both FC Barcelona and Messi for him to once again wear Blaugrana। वो मतलब बार्सिलोना की शर्ट दोबारा पहनना चाह रहे थे, दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट था। अच्छा, उसके बाद प्रेसिडेंट लपोर्टा अंडरस्टूड एंड रिस्पेक्टेड Messi's decision to want to compete in a league with fewer demand further away from the spotlight and the pressure he has been subject to in recent year। वही बात जैसे मैंने आपको बताया कि
लापोर्ता ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ठीक है भाई, आप अगर मेसी जो है वो स्पॉटलाइट से थोड़ा बाहर जाना चाह रहे हैं और ऐसी लीग में जाना चाह रहे हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, वहाँ पे प्रेशर भी कम है, तो और वहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब मीडिया का प्रेशर भी नहीं होगा, तो मतलब फिर लापोर्ता ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। Both Laporta and George Messi also agreed to work together to promote a proper tribute from Barca fans to honor a footballer who has been, is and always be will be loved by Barca। तो एक ट्रिब्यूट जो है वो दोनों उस पर एग्री किया कि जी मेसी को एक ट्रिब्यूट दिया जाएगा बार्सिलोना की तरफ से, बार्सिलोना फैंस की तरफ से। तो ये सारी बात हुई है, और मेसी ने ये भी एक बात की कि मेसी को यूरोपियन क्लब से भी ऑफ़र थी, और लेकिन मेसी ने उन क्लब्स का जो ऑफ़र है वो कंसिडर ही नहीं किया, वो एवेल्यूएट ही नहीं किया, क्योंकि यूरोप में बार्सिलोना की तरफ से ही मेसी खेलना चाहते थे। तो ये सारी खबरें थी मेसी के बारे में, और मेसी जो है वो अब छोड़ के जा रहे हैं। और एक बात उन्होंने और ये कही थी कि वो आए ये चाहते हैं कि एक दिन वो बार्सिलोना दोबारा आए और बार्सिलोना को सर्व करें। अब वो किस कैपेसिटी में करेंगे वो टाइम ही बताएगा। तो ये सारी स्टोरी थी बार्सिलोना के बारे में और लियोनेल मेसी के बारे में, और ये चैप्टर ख़त्म हुआ। और ऑनेस्टली मतलब ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए। और मतलब ये कि सोचा था कि एक दो सीज़न मेसी और खेल लेंगे, तो मतलब क्या कहूँ, समझ में नहीं आ रहा मुझे। और दूसरा ये था कि अल हिलाल का ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अल हिलाल आखिर में फिर से उन्होंने अपने एक इम्प्रूव बिड लेके आए थे 1.3 बिलियन की, और फिर 1.5 बिलियन भी रिपोर्ट हुआ, और उन्होंने स्पेशल एक प्लेन भी भेजा, जो न्यूज़ आई थी, और कि वो किसी तरह से कन्विंस करना चाह रहे थे कि लियोनेल मेसी को, लेकिन लियोनेल मेसी ने ये सोचा कि उनकी फैमिली जो है वो सऊदी अरेबिया में वहाँ पे नहीं एडजस्ट हो पाएगी, तो उन्होंने इसलिए इंटर मियामी का जो ऑप्शन है वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, और वो इंटर मियामी जा रहे हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो। और अपना भी बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं मेसी के इस डिसीजन के बारे में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।